आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन रीता का घर में अंतिम दिन था। अनुज मिश्रा पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल के खर्च और रीता की सैलरी उनका बेटा ऑनलाइन दे चुका था। रिटायरमेंट के बाद अनुज मिश्रा का अधिकतर समय घर में ही बीतता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई तो विदेश में रह रहे बेटे बहू ने देखभाल के लिए एक नर्स का इंतजाम कर दिया। 33 साल की नर्स रीता सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चले जाती। वह बेहद ही विनम्र और जिंदादिल महिला थी। उसके पति कुछ साल पहले ही सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर एक 10 साल की बेटी थी। रीता की देखभाल के और दवाइयों से असर से अनुज जी की तबीयत में सुधार होने लगा। बेटा रोज रोज शाम को वीडियो कॉल करके उनका हालचाल पूछकर अपना उत्तरदायित्व निभा लेता। जैसे जैसे अनुज जी की तबीयत सुधार में आ रहा था वैसे वैसे वे मन ही मन उदास भी हो रहे थे। इसकी वजह थी स्वस्थ होने के बाद फिर उसी अकेलेपन को झेलना अनुज चाहते थे। रीता उनके पास रहे लेकिन वह नर्स नहीं होममेड थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलेपन उनकी बेचैनी बढ़ा देता था। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन रीता अनुज के घर अंतिम दिन था। सुबह से ही अनुज जी का दिल भारी था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हो। रविवार था सो नर्स की बेटी भी रीता साथ थी। शनिवार को उसके लिए लाए ड्रेस चप्पल खिलौने मिठाई बड़े प्यार से दुलार करते हुए अनुज जी ने उसे थमाया और सानवी झिझकी और अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नज़रों से हाँ का इशारा मिलते ही उसने सामान ले लिया। इसमें क्या है अंकल जी? रीता ने पूछा। तुम्हारे लिए सूट, अनुज जी ने कहा। लेकिन अंकल जी इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार समझो। यह कहते हुए अनुज जी ने आशीर्वाद भरा हाथ रीता के सर पर फेरा। यह देखकर रीता की आंखों में आंसू आ गए। सब सामान उठाकर दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई तो अचानक रीता ठहरी हुई और मुड़कर अनुज जी को देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। रीता चलकर अनुज जी के पास आई और उनके गले लग गई। यह शायद संसार का सबसे सुंदर दृश्य था। रीता ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और अनुज जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरी जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने के वजह बुजुर्गों की देखभाल कर के मैं अधिक पैसा कमा लेती हूँ। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति जाने के बाद मजबूत आर्थिक बल मिला है और दूसरा आप जैसे बड़ों का प्रेम और आशीर्वाद। जितने भी अकेले वृद्ध की मैंने देखभाल की है उनमें से पारिवारिक रिश्ता बन गया है। सभी सुबह अपने अपने ज़रूरी काम निपटा कर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करके पूरा दिन बिताकर शाम को चले जाते। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने दुख सुख बांटकर अपना भरा पूरा परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे? अनुज जी ने कार्ड हाथ में लिया और फिर से रीता को जी भर के आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मुझे लग रहा है जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। सानवी ने इठलाते हुए कहा, मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ती। सब हंस पड़े। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।